हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जेके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लंबाड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये वीनस है। मीमकूट किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 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 तो ये मिजोरम का है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? तो ये विनय पिटक में है। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के 8वें गुरु कौन थे? सिखों के 8वें गुरु कौन थे? तो ये गुरु हरकिशन थे। वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? वातापी कौंड की उपाधि किस पल्लव राजा ने धारण की थी? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाई गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अश्वसेन। तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजगीर, कुंडलवन वैशाली, कपिलवस्तु, चंपारण। तो महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जी, इनका जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग केरल में किया गया था। केरल में किया गया था इसका। सिस्मोलॉजी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सिस्मोलॉजी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? सिस्मोलॉजी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है?
तो ये भूकंप के अध्ययन के लिए करते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। इनमें से किस देश की मुद्रा लीरा है? लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा जो है ये तुर्की की मुद्रा है। भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? खनिज तेल किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल जो है ये अवसादी चट्टान में मिलता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। एटलस मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? एटलस मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में एटलस मंदिर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? तो ये साइना नेहवाल की रचना है। साइना नेहवाल की। बर्मी मोर, बर्मी मोर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? बर्मी मोर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? बर्मी मोर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये म्यांमार का है। अशोक महान गद्दी पर कब बैठा था? अशोक महान गद्दी पर कब बैठा था? अशोक महान गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व, 279 ईस्वी पूर्व, 289 ईस्वी पूर्व। तो अशोक महान
269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठे थे? गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? गद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? कलिंग, अवंती, जूनागढ़, सारनाथ। तो ये अवंती के राज्यपाल थे। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? राज्य सरकार कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाती है? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के राज्य कर लगाती है। पृथ्वी के प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर, पृथ्वी के प्रति 32 मीटर नीचे गहराई में जाने पर कितने डिग्री तापमान बढ़ता है? पृथ्वी के प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर कितने डिग्री तापमान बढ़ता है? तो ये 1 डिग्री बढ़ता है प्रति 32 मीटर पर। राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए? राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कम से कम कितनी सीटों का प्राप्त होना जरूरी है? राज्यसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए कम से कम कितनी सीटों का होना जरूरी है? तो इसमें कम से कम 25 सीट होनी चाहिए। भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत में कितनी रामसर साइट है? तो भारत में कुल 75 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 है सबसे ज़्यादा। ऑर्थोपेडिक्स किसके अध्ययन को कहते हैं? किसके अध्ययन को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं? तो हड्डी के अध्ययन को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। किस नदी किनारे स्थित है? मथुरा किस नदी पर बसा हुआ है? मथुरा किस नदी पर बसा हुआ है? तो मथुरा जो है ये यमुना के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी किनारे। महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण की थी। सिक्किम का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सिक्किम का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगटोक में स्थित है। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीट है? दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीट है? तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1969 को हुई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 214 में है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।